हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के टॉप 25 क्वेश्चन जो किससे लिए गए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि साइकोलॉजी से लिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है, इसकी 2 प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी ले चुकी है। ये वीडियो है स्पेशली फॉर द सीटेट के लिए, ठीक है, जिसका एग्जामिनेशन जस्ट अभी होने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट में क्या खास है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने ले लिए हैं लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन। लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप लोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉसिबिलिटी बनाइए एग्जामिनेशन में अच्छा करने की, ठीक है ना। तो ये सब कैसे कर सकते हैं, जब आप लोग लास्ट प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे। तो चलिए, सारी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है वीडियो को, जिससे कि सभी तक पहुँच सके, सभी की आपको हेल्प करनी है, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और जिसको भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बालावस्था, मध्य बालावस्था या फिर किशोरावस्था। क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन करेक्ट, बताइए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि प्रारंभिक बालावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि जो होती है वो होती है प्रारंभिक बालावस्था। इसमें बच्चों को अच्छी तरह से भाषा सिखाई जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। लॉरेंस कोहलबर्ग का पासवर्ड क्या है, नैतिक दुविधा। तो कौन सी हो जाएगी प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था। 4 ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन का पढ़ के आंसर बताइए क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन थर्ड पे। तो क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे आने से पहले ये बता देते हैं कि जीके ब्रह्मास्त्र का जिसने भी अभी तक पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है, बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। जीके ब्रह्मास्त्र का पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जा करके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह उदाहरण किसका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको 2-3 करवा दिए हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। 2-3 जितने भी तरह के इसके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा लैंगिक पूर्वाग्रह उदाहरण, तो किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रूढ़िबद्धता का, ठीक है ना, जेंडर रूढ़िबद्धता का। और इस क्वेश्चन में क्या है आपको वो पहचानना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात हो सकता है सही, रूढ़िबद्धता सही हो सकती है, और क्या हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह सही हो सकता है इसका ऑप्शन, ठीक है ना, लैंगिक पूर्वाग्रह। ये सब इसके करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएँ तो। लड़की लड़की हो गए, औरत और आदमी में, इस तरह से किसी में भी तुलना की जाएगी, ठीक है। तो हमेशा आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देना है, लैंगिक पूर्वाग्रह का ऑप्शन करेक्ट कर देना है, या फिर जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िबद्धता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। आपको जेंडर पक्षपात को कम करना है, जेंडर रूढ़िबद्धता को कम करना है, तो कौन सी अवधि जो है सबसे प्रभावशाली होगी, कौन सी अनुरूपता, बताइए जल्दी से, कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली होनी चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। जब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो सकती है, तो आपको उस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी, परिचर्चा करनी पड़ेगी, अगर आपको दूर करना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन 5 के पहले चलिए पढ़िए क्या है क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर करिए। 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, बताइए क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। लेव वाइगोत्स्की का पासवर्ड क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। ये सब याद रखिए, ठीक है ना, बहुत ही एग्जाम में हेल्प करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया ये लेव वाइगोत्स्की का है। और लेव वाइगोत्स्की का एक व्यक्तिगत वाक्य प्राइवेट स्पीच के बारे में सभी ने सुना होगा। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बातें करके अपने कार्यों को दिशा निर्देश करते हैं, ठीक, सुना है ना सबने ये। इसका क्वेश्चन भी अभी आगे हमने लिया है। चलिए तो क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोत्स्की से किस तरह संबोधित करती है, जल्दी से बताइए। अभी हमने जस्ट आपको बताया है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वह खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा निर्देश दे रही है। तो इसीलिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वाक्य यानी कि पर्सनल स्पीच कहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया लेव वाइगोत्स्की का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पे है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करने वाला, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चों को किसी तरह की संकेत देना, बीच में कभी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उनको किसी तरह का संकेत देना, या फिर आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग कर देना,
ये किसका उदाहरण है? ये भी किसका लिया गया है बताइए जल्दी से, लेव वाइगोत्स्की से ये भी लिया गया है। जल्दी बताइए ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ढांचा निर्माण, ठीक है ना, ढांचा निर्माण। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया। जीन पियाजे की कितनी अवस्था हैं बताइए जल्दी से, कितनी अवस्था जीन पियाजे ने बताई हैं? तो जीन पियाजे की आप लोगों को बता देते हैं, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमने आपका ले लिया है संवेदी पेशीय अवस्था से, और आज का क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लिया है, ऑप्शन को बताइए कौन सा इसमें से सही होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संरक्षण या कक्षा समावेशन, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की तरफ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना क्या है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आंसर पता होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि स्कीमा या प्रारूप का निर्माण करना, ठीक है ना, स्कीमा या प्रारूप का निर्माण करना। जीन पियाजे की एक लाइन बहुत ही फेमस होती है, क्या है? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक है, वह अपनी ज्ञान का निर्माण खुद करता है। जीन पियाजे की ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको जरूर याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? किसी भी चीज़ का अगर हम आकलन कर रहे हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। क्या हो जाएगा? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? आपको सही कथन का चुनाव करना है, बुद्धि के बारे में क्या कथन सही है। एकदम एग्जैक्ट रूप से सही होना चाहिए, ये बताइए, कहीं पे कुछ ना कुछ गलत रहेगा। एक क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा जो आपके पास करेक्ट होगा एकदम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का क्या है, समूह है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसको बताना है, ठीक है। किसी भी समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में वह सोच लेती है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाना चाहिए? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि सृजनात्मक विचारक है, ठीक है। सृजनात्मक विचारक है, यानी कि अपने से खुद क्या कर रही है, सोच रही है, सभी की अपने समस्याओं की क्या कर रही है, समाधान के बारे में खुद से सोच रही है, तो ये हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन पे है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन भी ईवीएस में कराया था आपको, पर सीटेट का ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, ठीक है ना। इसी टाइप के ऑप्शन को आपको सही करना है, कभी भी ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। एक ही इस स्थिति को जैसे ही वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट होने चाहिए, जल्दी से बताइए। एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अगर ये पठन वैफल्य ना लिख करके लिखा होता कि पढ़ने में जो असक्षम है, पठन वैफल्य का मतलब ही ये है कि पढ़ने में असक्षम है, कोई भी चीज़ लिखा होगा तो वो उनको जल्दी से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका ऑप्शन तो अब क्लियर ही हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ठीक है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? अधिकार अधिनियम 2009, जैसा कि आपको पता ही है, आरटीई बोलते हैं इसको, आरटीई 2009, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर है एकदम से, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्या हो जाएगा? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस प्रकार का होना चाहिए?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? अवबोधन की प्रक्रिया पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जैसा कि आरटी एनसीएफ 2005 आरटी 2009 में आपने पढ़ रखा है कि पूरी पूरी बाल केंद्रित शिक्षा पे ही ये सब बात करते हैं। तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर क्या करेक्ट करना है, जल्दी से बताइए। जिसने एनसीएफ और आरटी को एकदम अच्छे से पढ़ रखा है उसके लिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है ना, बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है ना, बच्चों के अनुभवों उनकी एवं उनकी आवाज़ों को वरीयता देना। ठीक, चलिए चलते हैं 19th क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पे है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। किस प्रकार के हैं संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से? ठीक है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, कैसे हो जाएंगे? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी कि सन्निहित हैं, एक दूसरे में, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है ना, संवेग और संज्ञान एक दूसरे पे कैसे हैं? आश्रित हैं। पूर्णतया अलग नहीं, स्वतंत्र नहीं, संबंधित नहीं, ये भी गलत है। तो तीनों ऑप्शन एक ही तरह थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि सन्निहित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? यदि किसी चीज़ में उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो किस प्रकार से वह उसको सहज कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं शिक्षक? क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। ठीक है, बातचीत के अवसर उपलब्ध करके बच्चों को जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है उसमें बात कर सकें वो, तो ये सब के अवसर उपलब्ध कर देंगे तो जटिल अवधारणाएं जो हैं, जटिल अवधारणाओं की समझ को वो क्या कर देंगे? सहज कर बना देंगे। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पे है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अब बच्चों को क्या बनाना है? प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से संबोधित या प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इस तरह का अगर एक्टिविटी कराई जाए स्कूलों में तो बच्चे भी क्या कर सकते हैं? बहुत ही कुछ सीख सकते हैं, समस्या समाधान करता अपने से खुद बन सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे अब ये है। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तीव्र गति से किसमें घटित होगा? शारीरिक वृद्धि एवं विकास सबसे तीव्र गति से होता है। जिसने क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा सारा उसका तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बताइए इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन करेक्ट? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होती है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत ही तीव्र गति से घटित होता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पूछा है विकास का सिद्धांत नहीं है। आप सभी ने विकास के सारे सिद्धांतों को पढ़ रखे होंगे, तो इसका बताना है कि कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं होगा। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये एकदम सही है। विकास परिवर्त होता है, ये क्या करेक्ट है? जल्दी से बताइए। विकास परिवर्त होता है, ये भी एकदम ठीक है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के रूप में प्रभावित होता है, ये तो वुडवर्थ की डेफिनेशन ही हो गई। ठीक है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हमें ढूंढना था कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी और तीनों जो है वो विकास के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? बताइए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, यही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। सबसे प्राथमिक कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ये होता है आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ठीक, आपको बताना है द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण तो परिवार वगैरह होता है, द्वितीयक समाजीकरण क्या हो जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय एवं मीडिया क्या है? एकदम ऑप्शन आपका करेक्ट है, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है ये। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। थैंक यू सो मच।